Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड एंड नेशनल कमीशन से रिलेटेड एक और न्यू वीडियो। आपको पता है न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें एकदम पैटर्न में शुरू से थ्योरी प्लस MCQ हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज जो नेक्स्ट पार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है एजुकेशन इन मेंडवल इंडिया। ओके, मेंडवल इंडिया में जो भी एजुकेशन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुस्लिम एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स है वो हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे सैलिएंट फीचर ऑफ मुस्लिम एजुकेशन कि मुस्लिम एजुकेशन के क्या क्या सैलिएंट फीचर थे आपके पास। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कीजिए। एजुकेशन इन मेडिवल इंडिया इज़ अ ग्रेट इपोच ऑफ इंडियन एजुकेशन कि जो आपके पास मुस्लिम एजुकेशन के टाइम में जो एजुकेशन आई थी उसने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट या महान रोल जो है अपना प्ले किया था। द मुस्लिम अटैच्ड ग्रेट इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन, जो मुस्लिम्स थे उन्होंने एजुकेशन के साथ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। इट इज़ रिटन इन द होली कुरान, ये तो आपको पता है कि उनकी जो होली बुक है वो कौन सी है, कुरान। इट इज़ बेटर टू एडुकेट वन चाइल्ड देन टू गिव गोल्ड इन चैरिटी, उनका ये मानना था कि किसी बच्चे को एजुकेट करना किसी चैरिटी में गोल्ड देने से बेटर है। नॉलेज वाज कंसिडर टू द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द मैन, ये टर्म्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी एजुकेशन में ये कहा गया था कि जो आपके पास नॉलेज है वो एक आदमी का बेस्ट फ्रेंड हो सकता है या होता है, तो ये माना जाता था मुस्लिम एजुकेशन में। चलिए मुस्लिम एजुकेशन का एम जानते हैं और उनमें जो स्पेशल टर्म्स यूज़ की जाती है उसके बारे में जानते हैं। द मेन एम ऑफ इस्लामी एजुकेशन वाज प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लामी एजुकेशन का मेन एम क्या था हमारे पास, प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम। वन हु प्रोपोगेट इस्लाम वाज कॉल्ड गाजी और मर्त्यार्स। ओके, तो स्पेशली आप याद रखिए गाजी जो इस्लाम को प्रोपोगेट करता था यानी इस्लाम धर्म को फैलाता था, आगे लेकर जाता था, उसे क्या कहते थे, गाजी। ओके, इस्लामिक लिटरेचर, इस्लामिक हिस्ट्री एंड इस्लामिक फिलोसफी वर टॉट इन मकतब्स एंड मदरसा, जो आपके पास मकतब्स होते थे एंड मदरसे होते थे उनमें जो है इस्लामी लिटरेचर, इस्लामी हिस्ट्री एंड इस्लामी फ़िलासफ़ी जो है वो पढ़ाई जाती थी। द अल्टीमेट एम ऑफ इस्लामी एजुकेशन टू गेट निजात, दैट इज़ कॉल्ड मुक्ति। अब इनका मेन एम क्या हुआ करता था, वो था निजात पाना या मुक्ति पाना। अकॉर्डिंग टू प्रोहेप्ट मोहम्मद, नॉलेज इज़ नेट एंड civilization is possible without it. Muslim ruler encourage student by making them commanders, उस टाइम जो कमांडर्स थे उन्हें क्या कहा जाता था, सिपे सलार। जजिस को क्या कहा जाता था, काजी। इसको जरूर याद रखिए, जो इस्लाम को प्रोपोगेट करता था उसे गाजी कहा जाता था, एंड जो जज होते थे उस टाइम उन्हें काजी कहा जाता था, एंड जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिस्टर होते थे उन्हें वजीर कहा जाता था। इन द एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट जाफ़र इज़ द इन हिज बुक, जो बुक है आपके पास जो कि जाफ़र के द्वारा लिखी गई है उसमें उन्होंने कहा था एजुकेशन इन मुस्लिम इंडिया, ये बुक है, बुक का नाम है एजुकेशन इन मुस्लिम इंडिया। राइट्स लर्निंग वाज हेल्ड इन एस्टीम एंड द लर्निंग वर लव्ड एंड रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री, तो ये बात कही थी जाफ़र के द्वारा उनकी बुक में। बुक का क्या नाम था, एजुकेशन इन मुस्लिम इंडिया। Expansion of Islamic kingdom, develop of a character were among the अदर चीफ एम ऑफ एजुकेशन, और उनका एम क्या था, पूरी कंट्रीज़ में अपनी एजुकेशन को बढ़ाना और इस्लामिक किंगडम को बढ़ाना। इनके करिकुलम में क्या क्या आया करता था, देख सकते हैं आप। एट प्राइमरी स्टेजेस नॉलेज ऑफ 2R दैट इज़ कॉल्ड रीडिंग एंड राइटिंग वर एम्फेसिस इन द कोर्स ऑफ द स्टडी प्रीसियस बुक्स गुलिस्तान एंड बुस्तान ऑफ शेखर शैद वर आल्सो प्रिस्क्राइब्ड, जो उस टाइम दो बुक्स लिखी गई थी दैट इज़ गुलिस्तान एंड बुस्तान ऑफ शेख सैद
were also prescribed. Recitation of Quran was also taught at the secondary stage at highest stage, grammar, natural science, history, military education and vocational education include in the course of the study. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट कि उस टाइम किस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो हुआ करते थे। तो 4 टाइप के एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड मकताब्स। वो थे आपके पास प्रीसियन स्कूल्स, प्रीसियन कुरान स्कूल्स या अरबिक स्कूल्स। When a child is 4 year, 4 month and 4 day old, an auspicious day is fixed for a ceremony called बिस्मिल्लाह खानी या बिस्मिल्लाह खां फॉर मेल चाइल्ड कि जब जो बच्चा था वो 4 ईयर 4 मंथ 4 डेज़ का हो जाता था तो एक सेरेमनी रखी जाती थी दैट इज़ कॉल्ड बिस्मिल्लाह खानी टू बिगिन एजुकेशन। उसे जब एजुकेशन दी जाती थी एंड जब ये सेरेमनी जो है गर्ल्स के केसेस में होती थी तो इन्हें कहा जाता था आपके पास जरी फसानी। ओके, जरी फसानी जो है इन्हें कहा जाता था। प्राइमरी एजुकेशन कहाँ पर दी जाती थी आपके पास मकताब्स में और उन्हें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। फिर आता है सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन वाज इम्पार्ट इन मदरसा दैट इज़ आल्सो कॉल्ड कॉलेज। कॉलेज लेवल एजुकेशन वाज इम्पार्ट इन मदरसा आई अलिस। ईच विक टाउन हैज़ एटलीस्ट मदरसा आई अलिस। जौनपुर, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ वर पॉपुलर सेंटर ऑफ हायर मुस्लिम एजुकेशन। नेक्स्ट आपके पास आता है टीचर्स पीपल्स रिलेशनशिप किस तरह से होते थे। ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड द टीचर वॉज वेरी मच रिस्पेक्ट। देयर वॉज इंटीमेटेड एंड cordial relationship between the teacher and pupil. Guilty students were given several corporation punishment. Intelligence and student of a good character were highly rewarded. Students who acquired special knowledge in religion were given the degree of alim, that is called alim. तो जो स्टूडेंट्स रिलीजन में धर्म में स्पेशल नॉलेज लेते हैं उन्हें कहा जाता है या उन्हें डिग्री दी जाती है अलीम की। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है टर्म है। ओके, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं आलिम तामील या जिसे हम कह सकते हैं तामील दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सेप्ट समथिंग नॉलेज। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इसका आता है हमारे पास सेंटर्स ऑफ मुस्लिम एजुकेशन कि मुस्लिम एजुकेशन के सेंटर कहाँ थे। मोहम्मद गौरी इज़ नोन टू हैव बिल्ट मैनी स्कूल्स। जो मोहम्मद गौरी है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स बनाए थे। अकबर वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट अमंग मुस्लिम रूरल। अरबिक यूनिवर्सिटी एट दिवट वाज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड। जो आपके पास दियोबंद है उसमें जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है जो कि अरबिक यूनिवर्सिटी है वो एस्टेब्लिश की गई थी। आगरा, दिल्ली, अजमेर, बेंगला, बीजापुर, बिहार, गुजरात, गोलकुंडा, हैदराबाद, जौनपुर, कंदेश, मालवा, सिद्धकोट एमर्ज एज इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ मुस्लिम एजुकेशन। तो ये आप थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, बाकी ये ज़्यादा नॉलेजेबल थिंग्स नहीं है। आल्सो गुफ्ता पीरियड बाज नोन एज अ साइंटिफिक प्रोग्रेस। तो आप इसको भी याद रखिए, जो गुफ्ता पीरियड था दैट इज़ कॉल्ड गुफ्त। तो गुप्ता पीरियड जो है आपके पास वो था साइंटिफिक प्रोग्रेस, बट मुस्लिम पीरियड हैज़ आल्सो मार्क इट्स लिटरल प्रोग्रेस इन द हिस्ट्री। तो जो मुस्लिम पीरियड था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसमें मेन फीचर्स क्या हैं आपके पास। मुगल पीरियड इन विच हिंदी इपिक्स वर ट्रांसलेट फ्रॉम संस्कृत टू पर्सिया। पर्सियन में जो है ट्रांसलेट किया गया था संस्कृत टू पर्सिया। प्रिंस दारा सिको was among the prominent translator of Hindi epics. Muslim education was dominated by 2 language. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कौन सी 2 लैंग्वेज इन्होंने प्रिडिक्ट की थी आपके पास, पर्सिया एंड अरबिक। ओके, तो ये 2 लैंग्वेज जो है इन्होंने इसकी बात कही थी। नेक्स्ट हम इसके MCQ लगाएंगे, तो वो हम आपके लिए कल लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।